हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तो आप लोगों को पता ही था कि मूड माहौल मतलब मज़ा नहीं आ रहा था आज मार्केट में, इसीलिए आज मैं शांत रहा। आइडिया तो लग गया कि मार्केट कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है मार्केट। देखिए 887 था और 855 पे बंद हुआ और मैंने 862 पे भी लिखा कि यार ठीक नहीं लग रहा है ना? देखिए हम लोग को महसूस हो जाता है तो बता देते हैं, क्योंकि जैसे नहीं डाटा में ही थोड़ा-सा ऐसा अनुमान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से ये डाउन दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी 165। ठीक है, तो बढ़िया है, बहुत सुंदर। तो आप बोलिएगा क्यों सर, क्या हुआ? क्या मतलब कोई अनाउंसमेंट आया? हाँ हाँ, अनाउंसमेंट ही है कि ट्रम्प चाचा, ये जो अभी 2 घंटा 3 घंटा से जो बवाल किए हुए हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 25% टैरिफ इंडिया अलॉन्ग विथ पेनाल्टी। मतलब बोले हैं कि पेनाल्टियों लेंगे और टैरिफो लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम टैरिफ 25% लेंगे, इंडिया सबसे ज़्यादा लेता है तो हम देंगे। अब पेनाल्टी इसलिए लगा रहे कि बाइंग रसिया ऑयल एंड वेपन, वो रसिया से बायल मतलब तेल और वेपन लेता है, तो इसलिए हम पेनाल्टी लगाएंगे। तो इस प्रकार का इनका अपना रवैया है और ये चीज़ मतलब चल रहा है। मतलब इन्होंने अभी कहा है, अभी देखो साइंस विन कर दे तो लफड़ा ख़त्म हो जाए कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, डिक्लेयर हो जाए। मतलब बट टर्म डिक्लेयर 25% टैरिफ प्लस पेनाल्टी ऑन इंडिया। ठीक है, तो बस 20 से 25%। अभी कंफर्म नहीं हुआ ना, कंफर्म रहता तो क्लियर लिख देना था। क्लियर इनका एक सोशल हैंडल है, उसी पे ही बकवास करते रहते हैं। तो भाई आप साइन करके दो ना, आपके बोलने पे तो हम लोग को नहीं कोई फर्क पड़ता है। आप हज़ार 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 क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपको जो करना है करिए ना भाई, रिटर्न में दीजिए। रही बात रसिया से तेल और आर्म्स ऑमनेशन लेने का, तो भाई हम आप पे तो भरोसा करेंगे नहीं, सीधी बात है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। तो ये तो 1971 में इंदिरा गांधी मैडम का एक देन रहा था कि सोवियत संघ के साथ हम लोग इस प्रकार का डील कर रखे हैं कि मुश्किल वक्त में रसिया हमारे लिए खड़ा हुआ, सारे देश पलट गए। देखिए ना, हिमायती निकला कि नहीं निकला अमेरिका पाकिस्तान का, निकला कि नहीं निकला? चाइना किसका हिमायती निकला? पाकिस्तान का। ठीक है, लेकिन रसिया आराम से इंडिया के ही साथ रहा। तो ये वर्षों की दोस्ती ऐसे ऐसे आने से बावले से ख़त्म तो नहीं होना है। और ये बात वो भी जानता है। ठीक है, ये बात वो भी जानता है कि भाई इंडिया जो फ्रेंडशिप करता है तो निभाता है। और अभी रसिया पे सब वर्कआउट किया, इंडिया ने कुछ नहीं बोला, बोला ना ना ना, युद्ध एकदम शांत रहा और पूरा इंडिया ने रसिया का पक्ष लिया। तो इनके बोलने से इनको सीरियस लेना छोड़ दो साहब। ठीक है, इनको सीरियस लेना छोड़ दो। और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए था, और इनका जो स्टेटमेंट है ये परफेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप बोलोगे सर आने वाला समय में क्या होगा? अरे क्या होगा, बाइंग ढुकेगा, खरीदारी ढुकेगा। ये छोड़िए ना, इनका रहने दीजिए, इनको बहुत अच्छा आदमी है ये, है ना? ऐसा कोई देश नहीं है जिस पर टैरिफ इसने कोई नियम से लगाया, और जो टैरिफ लगाया है वो आगे चलेगा। जबरदस्ती बोलता है मतलब यूएन को कि तुम हमारे यहाँ से खरीदोगे, जबरदस्ती बोलता है जापान को कि इतना इन्वेस्टमेंट करोगे और 90% हम रखेंगे, 10% तो तुम रखोगे। तो इनका कोई डील नहीं है, ये बस पागलपंती है। तो ये पागलपंती अच्छा हुआ कि मतलब 20 से 25%। ठीक है, ओके, ये इनका अपना विचार है। बाकी कहीं भी अभी कागज उगज में नहीं आया है। ठीक है, आ गया तो बढ़िया है, बाकी मैंने तो देखा नहीं है। इन्होंने कहा है, बोला है, ट्रम्प अनाउंस किया है, तो बोलने को तो कुछ बोलते रहते हैं, तो इनका कोनो वैल्यू थोड़ी है। अब इनका देश ही इनको छोड़ दिया, बोला जा तुमको जो करना करते रहो, हम अपना हाई पे हाई अपना हम चलते रहेंगे। तो दाउ जोन वगैरह ठीक है। अभी अभी आने वाला है, चुनाव उनाव आने वाला है, वहाँ भी सब काबू आ जाएंगे। ठीक है, सब काबू आ जाएंगे मेरे, ये ट्रम्प साहब हो चाहे कौन हो। तो दाउ जोन हल्का सा माइनस है, और नेस्डेक भी आप देख सकते हैं कि ये तो कल का है, तो हल्का प्लस के साथ चल रहा। आज फेड का भी अनाउंसमेंट आने वाला है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना? तो ठीक है, कुल मिला के तो एक पता चल गया जो कि अच्छा है। पावेल साहब की तरफ से जो आने वाला था फेड की तरफ से एफओएमसी का मीटिंग का, तो अभी तो आया नहीं है ना? तो घोषणा करने के लिए तैयार है। क्या घोषणा करते हैं नहीं करते हैं वो तो समय बताएगा, है ना? तो बस ठीक है, आने वाला है समय कि पावेल साहब कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए, तो इस प्रकार का भी जो न्यूज़ अपडेट चल रहा है, तो ट्रम्प को लेके थोड़ा सा मतलब जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, अब जापाने से देख सकते हैं, तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है ये मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है। ट्रम्प स्लैब 25% टैरिफ और इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ठीक है, पेनाल्टी वनाल्टी जो है इनका अपना एक है, वो अपना करने दीजिए।
तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। यहाँ पर ही क्या हो सकता है बस वही अपने को ध्यान में रखना है कि अभी अनाउंसमेंट किए हैं, अभी जब तक साइन सुइन कर दे तो ठीक है, लफड़ा ख़त्म हो भाई, चलो। इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये सब टैक्टिस अपनाते हैं, टैक्टिस, ठीक है। बहुत टैक्टिसबाज है, ड्रामेबाज आदमी है। आपको क्या लगता है? ये नॉर्मल ड्रामेबाज है, खूब ड्रामेबाज है। तो करने दीजिए इनकी ड्रामा। अभी रिसेंट कहीं भूकंप भी आया है शायद रसिया में, और इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, यूएस एंड रसिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ भूकंप रसिया में आया है, जिसके रूस में आए भूकंप के बाद लहरें अमेरिका के पश्चिम तट तक पहुंची। जापान ने सुनामी की चेतावनी दी। तो ये भी एक अभी अपडेट चला है कि रसिया में काफ़ी मतलब भूकंप का अभी थोड़ा सा हुआ है, तो इससे थोड़ा सा 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद अमेरिका तटों पर सुनामी की लहरें उठी। रूस में जो आया 8.8 तीव्रता का, तो बहुत ज़्यादा है ना। तो ठीक है, ये भी एक पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हुआ है। और ये बिटकॉइन क्या चल रहा है, बाप रे, 1,18,000। तो बिटकॉइन है ट्रम्प साहब के राज में, चांदी हो रखा है बिटकॉइन वालों का, है ना। तो ये सब समय समय का फेरा है साहब, समय समय का फेरा है, और कुछ नहीं है। तो बस सब जगह एक ही न्यूज़ है कि जो इंडिया के साथ डील हुआ है, डील होने था, तो उसमें 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ। चाइना के साथ तो इनका अभी तक हुआ नहीं, अब इंडिया पे दबाव बना रहे, तो सोच रहे कहीं कुछ तो कर लें, क्योंकि इंडिया से उनकी आय बहुत है। खासकर उनकी जो कंपनियां हैं, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, एडवर्टाइजमेंट से काफ़ी पैसा बनाती है। तो हो सकता है कि सरकार 6% से बढ़ा के 36% भी करे। तो कई तरह से, अब ऐसा नहीं है ना कि अमेरिका ने अपना चाल अभी बोल के चला है, तो भारत भी थोड़ा वेट कर रहा है, देगा रिस्पॉन्स। क्योंकि कोई साइंस विन तो नहीं क्या बोलने का है, कुछ बोलते रहे, बोलेंगे हो रात को तो माथा में दर्द है इसीलिए बोलती है। तो ये भी सिचुएशन हो सकता है ना, तो उन पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है। हालांकि इसको लेके गिफ्ट निफ्टी में गिरावट है। तो अब आप बोलोगे तो सर इससे कितना गिर सकेगा, कितना गिरेगा, ज़्यादा 400-500 पॉइंट गिरा लीजिए, हो गया 500 पॉइंट। अगर ये अच्छा हो जाता तो बड़ी तेज़ी, नहीं तो ठीक है, थोड़ा गिरा लीजिए 500 पॉइंट, है ना। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, और बिल्कुल शांत से रहिए। और ये देखिए यूएस डॉलर इंडेक्स 99.25, भाई साहब हफ्ता दिन नहीं हुआ है। आप लोगों को बोले थे ये भी, मतलब देखिए हम ये नहीं कह रहे कि करेंसी में जाने का, ट्रेड करने का, अपन बोले थे वही चीज़ दिखा रहे कि 85 पे बोले थे भैया, 88 गया, और देख लीजिए, ठीक है। तो बढ़िया है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये FIS का धीमा एंट्री हो जाएगा, ठीक है, मार्केट में 2-4 दिन बस, कल का है, ऊपर उठ जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल अगर गिरावट होती है इंडियन मार्केट में तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज क्या था ना, मतलब लग रहा था कि अंदर से, ये तो नहीं होता है अंदर से बीमार आदमी, माथा छुइएगा तो कोई फीवरे नहीं है, अंदर से बीमार है। बहुत आदमी बोलता है कि क्या हो गया, अरे पता नहीं मन ठीक नहीं लग रहा, तो क्या हो गया, पता नहीं अंदर से ना बीमार टाइप का लग रहा है। तो उसी तरह आज मार्केट ना अंदर से ना, मतलब उस टाइप का लग रहा था, मतलब चलने का मूड नहीं था। इसीलिए मैंने आज टेलीग्राम में उस तरह का किसी प्रकार का भी थोड़ा बहुत बस करके शांत रह गया। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए। सर मैं कोशिश करता हूँ किसी भी भाई का कोई पैसा अननेसेसरी पार्किंग ना करवाऊँ, मेरा ये कोशिश है। 2 पैसा किसी का बन जाता है तो अच्छा लगता है, अननेसेसरी पार्किंग ठीक नहीं है। बाकी ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। 862 पे मैंने बोला कि मार्केट ठीक नहीं है, नीचे जाने का मूड इसने बना लिया है 862 पे, और उस समय बढ़ के 890 तक गया। मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ सर, हम लोग व्यू के बड़े पक्के हैं। और आज देखिए ट्रम्प साहब आके न्यूज़ दे दिया, तो मार्केट बता रहा था कि वो अंदर से बीमार टाइप का लग रहा है। ठीक है, अभी बाकी डाटा और देख लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं। इस वीडियो के बाद अपना पैसा लगा हुआ वीडियो बनाना ही बनाना है ना। इसका टाइमिंग 10 बजे के आसपास आता है, तो चलिए। तो ओवरऑल ठीक है, ट्रम्प साहब का कहना था, उनको कह लिया, अपने जो करना था कर लिए। अब गेंद जो है भारत के हाथ में। ट्रम्प साहब अभी साइन किए कि नहीं किए ये हम कंफर्म नहीं है, खाली वो बोले हैं। अब साइन उन कर लें बढ़िया से तो ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।